अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया कौन सा टॉपिक, एटॉमिक नंबर और मास नंबर, है ना। ये दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किए। नाउ वी हैव इन दिस लेक्चर वी हैव एटॉमिक मास। समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एटॉमिक मास। इसको बहुत कायदे से समझने की ज़रूरत है। शुरुआत में थोड़ा सा ये टिपिकल लगता है, अलग अलग तरीके से समझा जाता है ना। कहीं रिलेटिव मास की बात आती है, कहीं एब्सोल्यूट मास की बात आती है, कहीं ग्राम एटॉमिक मास की बात आ जाती है, कहीं मोलर लेवल का कॉन्सेप्ट होता है ना। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सो लेट अस डिस्कस इट इन वेरी इजी वे। तो बहुत आराम से समझिएगा, थोड़ा फोकस कीजिएगा इस पर। देखिए, एटॉमिक मास का सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं, एटॉमिक मास का मतलब क्या, तो सिंपल एक लाइन में आपको क्या समझ में आ रहा है कि सर एटम का मास, इतना क्लियर है। एटॉमिक मास का मतलब क्या, एटम का मास। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि माई वेट, व्हाट डू यू मीन, बोलोगे सर आपका वजन, और क्या। अब मेरा वजन कितना है, ये अलग अलग तरीके से बोला जा सकता है ना। कोई मुझसे भारी है, कोई पूछेगा उसके रिस्पेक्ट में मेरा वजन कितना है। कोई मुझसे हल्का है, पूछा जाएगा उसके रिस्पेक्ट में मेरा वजन कितना है। या हल्का भारी को छोड़ो, एब्सोल्यूट वे बताओ एग्जैक्टली तुम्हारा वजन कितना है, कितने किलो के हो आप। तो अलग अलग तरीके हैं एटॉमिक मास को भी समझने के, क्लियर है। तो एटॉमिक मास का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या, व्हाट इज द मास ऑफ एन एटम, वन एटम, है ना। सिंपल कॉन्सेप्ट। अब देखो, यहां एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट आता है क्या, कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास का मतलब क्या है, उस एलिमेंट का कोई पर्टिकुलर एटम कार्बन 12 एटम के 12th पार्ट के कितना गुना हैवियर है, कितने टाइम्स हैवियर है। इसको बोलते रिलेटिव कॉन्सेप्ट। कार्बन 12 चूंकि एक स्टेबल आइसोटोप होता है, उसके रिस्पेक्ट में डिस्कस किया जाता। तो इनफैक्ट इट इज ए रिलेटिव कॉन्सेप्ट कि एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम, तो आप बोलते हो 24। 24 क्या, तो बोलते हैं 24 यू, यूनिफाइड एटॉमिक मास, या 24 AMU, है ना। आएगा हम उस पर भी। तो 24 व्हाट डज इट मीन, 24, है ना। तो क्या बोलेंगे कि मैग्नीशियम के एक एटम का मास 24 यूनिट है। अब इसको समझने की ज़रूरत है। या ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, तो बोलेंगे 16U या 16 AMU। अब क्या है AMU, हम आएंगे इस पर। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास का मतलब क्या है, उस एलिमेंट के किसी पर्टिकुलर एटम का मास कार्बन 12 आइसोटोप के 12th पार्ट के कितना गुना है। क्या मतलब कि मान लो कोई एलिमेंट है, जैसे मैंने बोला कि मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम का एक एटम, इसका मास लिखते हम लोग 24 EU, या इसी को लिखते 24 AMU, ऐसा लिखते ना, क्लियर है। तो आप समझिएगा, इसको लिख सकते 24 into 1 AMU. This can be written as 24 into, अब 1 AMU क्या है, बेसिकली 1 AMU is the mass of single C12 isotope divided by 12। क्या मतलब, एक कार्बन का एटम C12 आइसोटोप, उसका जितना मास है उसको 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो उस सिंगल पार्ट का जो वजन है उससे क्या बोला गया, 1 AMU, क्लियर है, 1 AMU। समझ में आ रही बात। तो अब देखो ध्यान से, मैंने ये लिखा 24U या 24 AMU, उसको बोला 24 into 1 AMU। What is 1 AMU? In fact, 1 AMU is 12th part of mass of single C12 isotope। क्लियर? अब इसको अगर आप ढंग से समझो तो आपको क्या दिख रहा है कि मैग्नीशियम का एक एटम, मैग्नीशियम का
एक एटम कार्बन 12 के एक एटम के 12th पार्ट के 24 गुना भारी है, हैवियर है। समझना क्या इसका ये मतलब है कि मैग्नीशियम का एक एटम कार्बन के एक एटम का 24 गुना भारी? नहीं, बिल्कुल नहीं। कार्बन के एक एटम के 12th पार्ट के 24 टाइम्स, आराम से। कार्बन के रेस्पेक्ट में भी मैं ला रहा हूँ डायरेक्टली। ओके, मैंने अगर इसको काट दिया, मिला 2, ये क्या मिल गया? 2 × C12। अब बोलेंगे कि सर मैग्नीशियम का एक एटम कार्बन 12 एटम के दुगना भारी है। समझ में आ रही बात? क्या बोला गया कि कार्बन 12 आइसोटोप के रिलेटिव में किसी एलिमेंट का कोई पर्टिकुलर एटम कितना हैवियर है, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। इज इट क्लियर? आई होप इट शुड बी क्लियर। ओके, अब मैंने इसको तोड़ तोड़ के आपको समझाया कि यहाँ मैंने इसी को C12/12 से रिलेट किया, यहाँ मैंने डायरेक्टली C12 से रिलेट किया और इसी को बाइफरकेट करके क्या लिखा? 24 AMU। सो पहले समझिएगा व्हाट इज AMU। 1 AMU इज नथिंग बट मास ऑफ सिंगल C12 आइसोटोप। एक कार्बन का एटम, उसका वजन किया गया और उसको 12 बराबर हिस्से में तोड़ दिया गया, तो एक हिस्सा का जो वजन होगा उसे बोलेंगे 1 AMU। क्लियर है? आगे चल करके देखोगे 1 AMU इज नथिंग बट मास ऑफ सिंगल हाइड्रोजन एटम, प्रोटियम वाला, ड्यूटेरियम ट्रिटियम नहीं। या और सिंपल में बोलूं तो 1 AMU इज नथिंग बट मास ऑफ ए सिंगल प्रोटॉन। और चूंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट बराबर होता है, देन यू कैन ऑल्सो से 1 AMU इज नथिंग बट मास ऑफ ए सिंगल न्यूट्रॉन। क्लियर है? तो अलग अलग तरीके से समझना है बात को, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो बहुत आराम से मैं समझा रहा हूँ चीज़ों को, थोड़ा वक्त लगेगा, हो सकता है पूरा लेक्चर ही एटॉमिक मास में निकल जाए। नो इशू। मैंने क्या बोला, आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए, चाहे मुझे इन सब में एक एक लेक्चर ही क्यों ना देना पड़े, 25 लेक्चर हो जाए, कोई इशू नहीं है यार। आप 11th क्लास में जस्ट आए हो, ड्रॉपर्स के लिए, पास आउट के लिए, 12th क्लास के बच्चों के लिए ये सब बेमतलब चीज़ है, बट 11th क्लास के बच्चों का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। देख बेटा, जितना तुम्हारा बेस अच्छा होगा उतना ही शार्पली तुम आगे बढ़ते चले जाओगे, तो बहुत ठहर के आराम से समझना है। ओके चलो, अब मान लो हम बात कर रहे हैं कैसा, हीलियम की बात करें। ओके, क्या होता है हीलियम का एटॉमिक वेट? हम बोलते हैं सीधा सर 4। हीलियम का एटॉमिक वेट क्या होता? हीलियम का एटॉमिक मास क्या होता? 4। क्या 4? तो बोल रहे 4 AMU। 4 AMU। इस 4 AMU को क्या लिख सकते हैं? 4 × C12/12। नाउ अगेन व्हाट डज इट मीन? हीलियम का एक एटम कार्बन के एक एटम के 12th पार्ट के 4 गुना भारी। आराम से। क्लियर? क्या इसका मतलब यह है कि हीलियम का एक एटम कार्बन के एक एटम के 4 गुना भारी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम कार्बन के रेस्पेक्ट में फिर इसको तोड़ के ला रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? इसको डिवाइड कर दे तो क्या मिलेगा? C12/3। 4 से डिवाइड कर। अब क्या पता चला? अब ये पता चला कि हीलियम का एक एटम कार्बन के एक एटम के 3 गुना भारी है कि हल्का है? ऑब्वियसली हल्का है। क्लियर है ना? समझ में आ रही बात? तो क्या बोल रहे हैं, ऐसे हम लोग तोड़ तोड़ करके समझ रहे हैं। तो किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास का मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट के एक एटम का वजन, एक एटम का भार, एक एटम का मास C12 आइसोटोप के 12th पार्ट के कितना गुना है? 12th पार्ट के, डायरेक्टली समझिएगा बात के, C12/12 के कितना गुना भारी है, इसको क्या बोला गया? इसको क्या बोला गया? उस एलिमेंट का एटॉमिक मास। और ये जो C12/12 है, इसी को हम लोगों ने क्या बोला? एक सिंगल क्या ले लिया? यूनिट ले लिया, एंड दैट यूनिट इज कॉल्ड यूनिफाइड एटॉमिक मास। ओके, ठीक है। अब एक बात होगी क्या कि सर ये C12/12 ही क्यों लिया? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हो जाएगी कि C12/12 को ही 1 AMU क्यों लिया? आराम से समझना। सर एक कार्बन 12 लिखा मैंने, तो मैं चाहूँ तो नीचे 6 लिख सकता हूँ। अब आपको पता होगा एटॉमिक नंबर 6 होता है, मास नंबर 12 होता है। यस सर।
व्हाट अबाउट एटॉमिक नंबर सर? आराम से समझना, आराम से। 6 मास नंबर, 12 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 न्यूट्रॉन, 6, इतना इंफॉर्मेशन मिल गया। मास के लिए जो पार्टिकल्स रिस्पॉन्सिबल है किसी भी एटम के, वो कौन कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओके, प्रोटॉन कितना? 6, न्यूट्रॉन कितना? 6। क्लियर है? अब मैंने क्या बोला? मास ऑफ प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर है? समझ मारी बात? क्लियर? ठीक। तो अब क्या बोलोगे? टोटल मैसिव पार्टिकल कितने हो गए? 12। अब चूंकि इन दोनों का मास बराबर है, तो चाहे तुम प्रोटॉन के टर्म्स में बात करो, चाहे तुम न्यूट्रॉन के टर्म्स में बात करो। ठीक। अब आराम से, अब क्या बोल रहे हैं के साथ, इसमें टोटल मैसिव पार्टिकल कितने? 12। इसलिए क्या लिखा इसको? 12। और एक मैसिव पार्टिकल का जो मास होगा उसी को क्या लिया जाता है? 1 यूनिट। क्या लिया जाता है? 1 यूनिट। तो अब क्या बोला आपने? 12 पार्टिकल्स हैं, तो क्या लेंगे आप? 12 यूनिट। 12 यूनिट। अब आराम से, क्या यही 12 में प्रोटॉन लिख सकता हूँ? एग्जैक्टली 12 प्रोटॉन नहीं है, बट मैंने क्या बोला, मास के टर्म्स हम बात कर रहे हैं, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट बराबर है, तो मैं इसको 12 प्रोटॉन लिख दूं या 12 न्यूट्रॉन लिख दूं, दोनों लिखा जा सकता है, एग्जैक्टली सेम नहीं है। क्लियर है? तो 12 यूनिट का मतलब क्या? इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ 12 प्रोटॉन और इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ 12 न्यूट्रॉन। तो इसीलिए मैंने अभी बोला कि 1 AMU क्या है? 1 AMU क्या है? इट इज ऑल्सो इक्वल टू मास ऑफ सिंगल प्रोटॉन और सिंगल न्यूट्रॉन। क्लियर? अब याद कर, हाइड्रोजन का जो प्रोटियम था, प्रोटियम का मास नंबर 1, तो प्रोटॉन कितना? 1। तो क्या बोलोगे तुम? ये हाइड्रोजन के मास के बराबर भी हुआ कि नहीं हुआ? 1 AMU कैन ऑल्सो बी रिटन एज द मास ऑफ सिंगल हाइड्रोजन एटम। समझ मारी बात? क्लियर? अब इतने कॉन्सेप्ट्स को उलझने की जरूरत नहीं है। सिंपल, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज एटॉमिक मास, तो क्या बोलोगे? एटम का मास। क्या बोलेंगे? एटम का मास। तो कोई बोलेगा आपसे कि ये C12 का क्या चक्कर है, तो क्या बोलोगे? कार्बन 12 आइसोटोप को एक स्टैंडर्ड मान लिया गया और उस स्टैंडर्ड को 12 हिस्से में तोड़ दिया गया और एक हिस्से का जो मास है उसको एक स्टैंडर्ड यूनिट मान लिया गया और उसी यूनिट के रिस्पेक्ट में सबका वजन नाप लिया गया। ख़त्म बात है कि नहीं? 12 किलो का एक पत्थर दे दिया जाए, आप उसके 12 टुकड़े कर लो इक्वल, एक पत्थर का जो वज़न होगा वही आपका 1 किलोग्राम है। क्लियर? कोई दिक्कत? तो जब भी आपके सामने लिखा जा रहा है, क्या मान लो कि आपसे कोई बोला कि साहब हीलियम का वज़न कितना है, तो आपने बोला 4 AMU। 4 AMU। ठीक, कोई दिक्कत? अब यही 4 AMU का मतलब क्या हुआ? 4 × 1 AMU। क्लियर? इसको मैंने फिर से लिखा, 4 × मास ऑफ C12 अपॉन 12। ये रिपीटेड चीज़ हुई। अब आराम से यहाँ से वापस लाओ, 4 AMU, ये जो 1 AMU है किसको लिखा था? मास ऑफ सिंगल प्रोटॉन, है ना? मास ऑफ सिंगल प्रोटॉन। तो 4 × मास ऑफ प्रोटॉन। क्लियर? इट विल बी इक्वल टू 4 × मास ऑफ प्रोटॉन क्या लिखा आपने? 1.67 × 10⁻⁻27 kg। अगर आपसे कोई एब्सोल्यूट वैल्यू पूछे तो क्या बोलेंगे? 4 × 1.67 × 10⁻⁻27 kg। तो हीलियम का मास एक्सप्रेस करने का अलग अलग तरीका, क्या बोला? 4U लिखो या 4 AMU लिखो। इस AMU को ब्रेक किया तो 4 × C12/12 लिखो, 4 × मास ऑफ प्रोटॉन लिख दो, 4 × 1.67 × 10⁻⁻27 लिख दो। ये सारे तरीके हैं क्या एक्सप्रेस करने का? एटॉमिक मास। किसका? हीलियम का। इसी तरीके से किसी का भी लिख सकते हैं। ठीक है सर। तब जो वैल्यू आएगी वो एक एटम का मास है। समझना। इसका मतलब क्या पता चला? कि 1 AMU की वैल्यू कितनी है?
1 AMU की वैल्यू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। क्यों सर? बिकॉज मैंने अभी तो प्रूफ किया क्या कि 1 AMU किसके बराबर है? मास ऑफ सिंगल हाइड्रोजन एटम या मास ऑफ सिंगल प्रोटॉन। और एक प्रोटॉन का मास कितना है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। क्लियर है? तो किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास जो बताया जाता है वो यूनिफाइड एटॉमिक मास के कॉन्सेप्ट में है ना। अब आपको एग्जैक्ट मास निकालना है, एक्चुअल मास निकालना है किलोग्राम में, उसको एमयू को मल्टीप्लाई कर दो, एमयू की वैल्यू पुट कर दो। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, यू विल से इट इज 16U और यू कैन से 16 AMU। ठीक है। अब आपसे कोई पूछ रहा है कि इसका एक्चुअल मास बताओ, तो बोलेंगे 16 इंटू 1 AMU एंड 1 AMU की वैल्यू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ग्राम में एक्सप्रेस करना है 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, वट एवर है कि नहीं? बोलो, ऐसा लिख सकते हैं। सो व्हाट इज एटॉमिक मास? व्हाट इज एटॉमिक मास? एटॉमिक मास इज इन फैक्ट मास ऑफ एनी पर्टिकुलर एटम। मास ऑफ एनी पर्टिकुलर एटम। अलग अलग तरीके हैं उसको एक्सप्रेस करने के, चाहे AMU में लिखा जाए, चाहे C12 के टर्म्स में लिखा जाए, चाहे हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में लिख दो, है ना, चाहे प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में लिख दो, या AMU के रेस्पेक्ट में लिख दो, या एग्जैक्ट एब्सोल्यूट वैल्यू लिख दो। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ? ओके सर। चलो अब देखो, इसी में अगला टर्म आता है क्या? इसी एटॉमिक मास को ग्राम में लिखें सर, तब क्या मतलब बनता है? जैसे अभी आपने बोला कि सर ऑक्सीजन का या हीलियम का एटॉमिक मास 4 AMU है। ठीक, इसी का एटॉमिक मास 4 ग्राम भी लिख दिया जाता। क्लियर है? समझ में आई बात? ठीक है, बहुत आराम से समझिएगा। तो क्या एक एटम का मास 4 ग्राम होता? बोलो क्या एक एटम का मास 4 ग्राम होगा हीलियम के? नहीं। तो फिर कितना होगा? समझना, अगर 4 AMU लिखा गया ये अलग बात है, 4 ग्राम लिखा गया ये अलग बात है, इस पर मैं आऊंगा। अगर 4 AMU लिखा गया तब बात हो रही है मास ऑफ सिंगल हीलियम एटम। क्लियर है? कोई दिक्कत? और अगर 4 ग्राम लिखा गया तब मतलब है मास ऑफ 1 मोल ऑफ हीलियम एटम्स। क्लियर है? अब बेटा 1 मोल बराबर क्या होता? एक नंबर होता, that is called 1.67 sorry 6.022 into 10⁻23। जैसे 1 डजन इज इक्वल टू 12, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, 1 बिलियन इज इक्वल टू कितना? 100 करोड़। उसी तरीके से 1 मोल is simply a number and that number is called Avogadro number whose value is 6.022 into 10⁻23। बहुत बारीकी से समझिएगा कि सर हीलियम का कहीं मास 4 ग्राम लिखा होता है, कहीं मास 4 AMU लिखा होता है। क्या मतलब है इसका? तो सर जब 4 AMU लिखा होता ना, तब इसका मतलब है कि हीलियम के सिंगल एटम की बात की जा रही है। हीलियम के सिंगल एटम की बात की जा रही है। एक बार पूछा गया था, क्या IIT ने पूछा था एक सवाल, क्या पूछा कि एक सैंपल है, किसका? हीलियम गैस का सैंपल है, ठीक, और उस सैंपल का जो मास है दैट इज 100 AMU। हीलियम गैस का सैंपल है, उसका मास है 100 AMU। सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ हीलियम एटम्स प्रेजेंट इन द सैंपल? बोलो। This question was asked in IIT। अब जरा देखो ध्यान से, वहां क्या दे रखा है? वहां दे रखा है AMU। तो AMU बोलते ही हम लोग क्या बात करेंगे
एएमयू जैसे ही बोला गया, इसका मतलब क्या चेक करना है, यहां हम लोग बोलेंगे कि एटम्स की बात हो रही है। क्या बोला मैंने कि जब भी एएमयू बोला जाए तो पर्टिकुलर एटम्स की बात हो रही है। क्लियर, कोई दिक्कत? तो अगर सारे एटम का मास 100 एमयू है और एक एटम का मास 4 यू है या 4 एमयू है, तो नंबर ऑफ एटम बराबर क्या लिखोगे, टोटल मास। तो टोटल मास 100 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सिंगल एटम, दैट इज 4, सो आंसर 25 एटम्स, एंड दिस वाज द आंसर। समझना बात को। अब मैं इसी क्वेश्चन को ट्विस्ट कर रहा हूं। मान लो सवाल ये होता कि यही हीलियम का सैंपल है और अब इसी का मास 100 ग्राम है। अब बोलो इसके अंदर कितने एटम्स हैं? समझ मारी बात, सवाल बदल गया गुरु। क्लियर है? तो मैं क्या आपसे क्या कह रहा हूं कि जब एएमयू बोला जाए तब मतलब है नंबर ऑफ एटम्स की, पर्टिकुलर एटम के। अगर ग्राम बोला गया तब क्या मतलब है, मोल की। तब क्या मतलब है, मोलर लेवल पे सवाल को ले गया। तो सर एटॉमिक मास 4 एमयू भी है और एटॉमिक मास 4 ग्राम भी है, तो अगर 4 एमयू दे रखा मतलब एक एटम, 4 ग्राम दे रखा मतलब 1 मोल, तो क्या एग्जैक्टली 1 मोल का मास 4 ग्राम हो जाएगा? यस, वी विल प्रूव इट। क्लियर है, समझिएगा। ओके, मैं आऊंगा उस पर भी, पहले इसको हम लोग समझते हैं। देखो, अब बोला गया कि अगर 4 ग्राम दिया गया तो क्या इसका मतलब है? तो मैं क्या बोल रहा हूं, 4 ग्राम का मतलब क्या है, 1 मोल। क्या मतलब है, 1 मोल। ठीक है, तो अगर मैं कह रहा हूं 1 मोल हीलियम एटम, इसका मतलब कितने हीलियम एटम? तो बोलेंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 हीलियम एटम्स। कोई तकलीफ? ओके, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 हीलियम एटम्स है। अब मैं टोटल मास की बात कर रहा हूं, इतने तो एटम हो गए। अब टोटल मास अगर मुझे पता करना है तो मैं क्या बोलूंगा, नंबर ऑफ हीलियम एटम्स मल्टीप्लाइड विथ मास ऑफ सिंगल हीलियम एटम, है ना। तो सिंगल हीलियम एटम का मास क्या बोला आपने, 4 एमयू। पुट कर दो 4 एमयू की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। ग्राम में लाना है तो 24 कर दे बेटा, ये आ गया ग्राम। ओके, आराम से आराम से, ये 23 और ये 24 चला जाएगा। अब आओ 6.022 1.67 इंटू 4 इंटू ये दोनों मिलकर के 0.1। क्लियर? अब ज़रा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, इन दोनों को ज़रा मल्टीप्लाई करो। 6.022 1.67 इंटू ये रहा 0.4। क्लियर? जब तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एग्जैक्टली जो वैल्यू आएगी, क्लियर है, वो आएगी ऑलमोस्ट 10 के आसपास। मैं एग्जैक्टली निकालता हूँ वैल्यू आपके सामने, मैं वैल्यू निकाल करके बताता हूँ कि क्या वैल्यू आता है। लेट अस सी, 6.022 1.67, ठीक है, ये वैल्यू है 10.05674। ठीक है, मैंने इन सब को डिलीट कर दिया, ये आया 10.0। क्लियर है, या 10 आराम से इनटू अपना ये बच गया ना 0.4, मल्टीप्लाई कर कितना आ रहा है 4। अब ये क्या था, ग्राम, तो यहाँ क्या लिखोगे ग्राम, यहाँ क्या लिखोगे ग्राम, तो यहाँ क्या लिखोगे ग्राम। क्या ये प्रूफ हुआ? बोलो प्रूफ हुआ। क्लियर है? तो क्या बोला यार, हमेशा, क्या हमेशा
ये जो वैल्यू है 6.022 और 1.67, इन दोनों की वैल्यू हमेशा 1 आएगी। हमने क्या किया, इस 4 को तो अलग रखा है ना, बाद में इसी का 0.4 मिला दिया। इन दोनों की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, कितनी आएगी, 1। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या बात समझ में आई आपको कि सर जब भी 1 मोल की बात करेंगे तो वही एटॉमिक मास जो एमयू में लिख रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ग्राम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ग्राम। तो अब एक बात और ध्यान से, क्या इसको सिर्फ ग्राम लिखना सही होगा, नहीं, फिर क्या बोलेंगे, ग्राम पर मोल। एटॉमिक मास किसका, हीलियम का, कितना, तो लिखेंगे क्या, या तो लिखेंगे 4U 4 AMU, इसका मतलब एक एटम का। 4 ग्राम जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 4 ग्राम पर मोल। एक मोल का मास कितना होगा, 4 ग्राम। आई होप इट शुड बी क्लियर। वापस आओ, अगर आपसे बोला जाए कि सर ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। व्हाट इज 16, क्या 16, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होने का मतलब क्या, तो बोलेंगे 16U ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, या तो बोलो 16 AMU, या तो बोलेंगे 16 साथ में ग्राम पर मोल। 16 AMU बोला, इसका क्या मतलब है, 16 AMU बोला इसका मतलब क्या है, एक एटम की बात हो रही है। 16 ग्राम बोला इसका मतलब क्या है, एक मोल की बात हो रही है। क्लियर? कोई दिक्कत? कार्बन क्या बोला यार, एटॉमिक मास 12 AMU, या इसी को 12 ग्राम पर मोल। क्लियर? तो किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास का मतलब क्या है, क्या मतलब है बेटा, उसके एक एटम का कितना मास है। अब ये मास या तो C12 के रिस्पेक्ट में बोला जाएगा तो रिलेटिव हो जाएगा, या तो उसी को एब्सोल्यूट वैल्यू दे दो तो उसको चाहे AMU के टर्म्स में एक्सप्रेस करो या किलोग्राम ग्राम के टर्म्स में एक्सप्रेस करो। क्लियर है? कोई दिक्कत? जब भी बात आएगी एग्जैक्टली ग्राम में, है ना, और निग्लिजिबल वैल्यू नहीं हो, बड़ी वैल्यू, इसका मतलब वो 1 मोल के बराबर है। नो डाउट हम इसको भी 1.67 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्राम आएगा, बट वो ग्राम कहाँ जाएगा, 10⁻⁻24 के ऑर्डर में। लेकिन सीधा 16 ग्राम दिख जाता है, इसका मतलब क्या, एक का थोड़ी मास है यार, कितने का मास है, 1 मोल का मास है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? क्लियर। अब ये जो बोला आपने मोल का मास है, इसे ही बोलते हैं मोलर मास। क्या बोलते हैं, मोलर मास। मास ऑफ 1 मोल ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड मोलर मास। अब चूंकि ये 1 मोल क्या है, एटम तो 1 मोल एटम का जो मास है उसे क्या बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास। किस लेवल पे, मोलर लेवल पे। क्लियर है? अब ये किस में निकल करके आ गया, ग्राम में। इसी को बोल देते हैं बेटा ग्राम एटॉमिक मास। क्या बोल देते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। अगर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास ग्राम में एक्सप्रेस किया गया देन इट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास, और वो वैल्यू किस में आएगी, 1 मोल के टर्म्स में। क्लियर है? समझ में आ रही बात? क्लियर? कब मोल लेंगे, जब अप्रिशिएबल वैल्यू 16 ग्राम को 1 मोल बोलेंगे। 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 को 1 मोल नहीं बोलेंगे। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक मास। अब वापस आओ उस सवाल पे। मैंने बोला कि आईटी ने क्या पूछा था कि हीलियम का एक सैंपल है जिसका मास कितना है, 100 AMU है, बताओ उसके अंदर कितने नंबर ऑफ हीलियम एटम्स हैं। तो आपने सीधा क्या बोला, चूंकि 100 AMU दिया हुआ है तो क्या बोलोगे, टोटल मास ऊपर रखा, नीचे एक एटम का मास रखा, तो डिवाइड कर दिया तो 25। अब मैं बोल रहा हूं कि अगर ये 100 ग्राम होता, 100 ग्राम होता तो नंबर कैसे निकालते हैं, आराम से। आपके पास क्या दे रखा है, 100 ग्राम, ठीक है सर, तो नंबर क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, मास ऑफ टोटल हीलियम एटम्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सिंगल
हीलियम एटम या तो उसी तरीके से मास टोटल का कितना है 100 ग्राम डिवाइडेड बाय सिंगल हीलियम का, तो बोल देते क्या एक का 4 mu और mu की वैल्यू 1.67 इंटू 10 टू द पावर, बोलो 10 टू द पावर -24 किस में, ग्राम में, किस में, ग्राम में, आराम से टोटल मास इतना ग्राम डिवाइडेड बाय 4 mu, एक एटम का मास 4 mu और 1 mu क्या लिखा 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। ये गया ऊपर, तो ऊपर कितना है 100 ये कितना बन जाएगा 10 टू द पावर 24 डिवाइडेड बाय 4 से इसको मल्टीप्लाई कर तो कितना है 4 सते 28 है ना, और 4 छके यार रहने दे 4 इंटू 1.67 ये तो है, कोई दिक्कत, ठीक। चलो अब मैं कह रहा हूँ इस 24 को तोड़ दो ज़रा, इसको बना दो 23 और लिख दो 10, ऐसा लिख दो, लिख सकते ना, बिल्कुल लिख सकते। अब सुन, इस 1.67 से ज़रा इसको काट कितना है बोलो कितना है जब सॉल्व करोगे आप तो वैल्यू मिलेगी 6.022, अभी तो मिला था ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था तो कितना आया था 10 आया था ना, तो जब इसको डिवाइड करेंगे इससे तो 6.022 ही तो आएगा, क्लियर। अब आराम से इसको डिवाइड कर दिया तब कितना है 25, आराम से ये तो हुआ सर 25 और ये क्या हुआ सर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, आराम से, क्लियर। सर ये जो नंबर है इसे ही क्या बोला हम लोगों ने, अब वो क्या था नंबर, एंड दिस इज इन फैक्ट 1 मोल, कितना आया 25 इंटू 1 मोल मीन्स 25 मोल। देखो बेटा जरा सा ट्विस्ट कर दिया तो अभी कितना आ गया, ऊपर कितना था 25 एटम और अब कितना आ गया 25 मोल, क्लियर है। तो इस तरीके से सवाल को थोड़ा थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा, आईआईटी नहीं पूछा है सवाल, उसी को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, सवाल बदल गया, क्लियर है, तरीका सॉल्व करने का बदल गया। तो मैंने क्या बोला आपसे कि जब भी आपको सीधा ग्राम में वैल्यू दे दिया और अप्रेशिएबल वैल्यू है तो तुम क्या बोलोगे दिस इज इन फैक्ट मोलर लेवल कॉन्सेप्ट, और नेग्लिजिबल वैल्यू है 10 टू द पावर -24 -25 -23 तब इसका मतलब वो सिंगल एटम के बारे में बात कर रहा है। तो आई होप कि आपको एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।